हाय, मैं हूँ एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब जो भगवान में नहीं मानता। इस वीडियो में मैं साबित करने की कोशिश करूँगा कि ये जो फ्री विल है, मर्ज़ी जिसको बोलते हैं, वो है ही नहीं, क्योंकि कोई अपने मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं सकता और यही मैं इस वीडियो में प्रूव करूँगा। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये दिमाग एक्चुअली चलता कैसा है। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या वो अपने मर्ज़ी से प्राइम मिनिस्टर बने? एक तो उनमें पॉलिटिक्स में दिलचस्पी कहाँ से आया? अगर उनमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था तो वो कभी पॉलिटिशियन बनते ही नहीं। तो वो पॉलिटिक्स का जो लाइकिंग है, जो इंटरेस्ट, ये उनको कुदरत ने दिया है, ये उनका मर्ज़ी से नहीं है। जब इंसान पैदा होता है तभी वो ठान के पैदा नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता कि वो पॉलिटिशियन बनेगा या सिंगर बनेगा या एक्टर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या और कुछ बनेगा। कुदरत इंसान को पसंद या नापसंद देता है और उससे ही मर्ज़ी निकलता है। ये ज़िंदगी हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं मिला है, कुदरत ने अपनी मर्ज़ी से हमें इस दुनिया में लाया है। और ये जो दिमाग है जो डिसीजन लेता है, वो भी हमें कुदरत नहीं दिया है। और ये जो सोचने का काबिलियत जो है हमारी, वो भी कुदरत नहीं दिया है। और एग्जैक्ट क्या सोचना है वो भी कुदरत ही डिसाइड करता है। इंसान क्या करता है, कैसा नहीं है, ये कुदरत डिसाइड करता है। समझो अगर मैं ये था, मतलब अगर मैं लड़कों को अट्रैक्ट होता हूँ, तो ये कुदरत ने मुझे वैसे बनाया है, जिसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ लड़कियाँ पसंद आती है क्योंकि कुदरत ने मेरे दिमाग को वैसे बनाया है। हमारा जो मर्ज़ी है वो दिमाग के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन। अभी जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं उन्होंने हज़ारों लोगों को जान से मारा होगा, लेकिन एक अंडरवर्ल्ड डॉन को उसमें कुछ बुरा नहीं लगता। दाऊद इब्राहिम एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जिसमें सिर्फ खून खराबा और मारपीट के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो उनका दिमाग पे असर पड़ा, बुरा असर, और उस बुरा असर से वो बड़ा हो गए। तो इतना बुराई झेलने के बाद उसका दिमाग सिर्फ बुरा सोचता है और कुछ नहीं। तो ये उनका मर्ज़ी नहीं है, ये उनका दिमाग का सेटिंग्स वैसे हो गया है। दिमाग के सेटिंग्स दो चीज़ों के ऊपर निर्भर है। एक जो पैदाइश सेटिंग्स होते हैं दिमाग के, और दूसरा जिस वातावरण में आदमी पैदा होता है और बड़ा होता है, अपना बचपन गुजारता है, उस माहौल के हिसाब से इंसान का दिमाग उस माहौल को एडजस्ट करता है, उस माहौल के हिसाब से वो जीता है। तो उसके हिसाब से वो सेटिंग्स इन्फ्लुएंस होते हैं और चेंज होता है। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरे घटनाएं हुई जिससे मुझे पता चला कि भगवान एक्चुअली है ही नहीं, लेकिन बुरे चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो वो लोग एथिस्ट क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनका दिमाग वैसे सोचता ही नहीं। मेरा दिमाग लॉजिकली सोचता है, क्योंकि मैं पैदा ही वैसे हुआ हूँ। मैं हर चीज़ में लॉजिक देखता हूँ। तो मुझे भगवान में भी लॉजिक का ज़रूरत है। लॉजिक के बिना मैं किसी चीज़ में मानता नहीं। ये मेरा दिमाग का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर किसी इंसान को बचपन से यही बताया जाता है कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है, यही भगवान को मानना है, यही किताब पढ़ना है, इसी चीज़ को कहते हैं ब्रेन वॉश। आपने ब्रेन वॉश का नाम तो सुना होगा। इसी को ब्रेन वॉश कहते हैं। यही रीज़न है कि जो आदमी कहता है कि इस्लाम सही रिलीजन है, वो मुस्लिम घर में पैदा हुआ है। जो आदमी कहता है कि क्रिश्चियन सही रिलीजन है, वो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ है। और जो आदमी कहता है कि हिंदुइज्म सही रिलीजन है, वो हिंदू घर में पैदा होता है। अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मैं तो हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा दिमाग लॉजिकली सोचता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि हिंदुइज्म सही नहीं है। तो लकीली मेरा दिमाग को ब्रेन वॉश नहीं हुआ। जो आदमी बुरा काम करता है, उसे वो बुरा काम करने में कुछ बुरा लगता ही नहीं। उसे पता है कि वो काम बुरा है, लेकिन उसका दिमाग को ऐसा लगता है कि ये बुरा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आदमी अच्छा काम करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग को अच्छा लगता है अच्छा काम करने में। और काफ़ी लोग हिंदुइज्म से इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए, और इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हुए, और क्रिश्चियन से दूसरे रिलीजन में भी कन्वर्ट हुए, क्योंकि उनका दिमाग भी लॉजिकली सोचता है। और उनका लॉजिक के हिसाब से उनको ऐसा लगा कि जिस रिलीजन में वो पैदा हुए वो सही नहीं है और रिलीजन चेंज होना चाहिए। आखिर में ये जानना सबसे ज़रूरी है कि इंसान और कुदरत और नेचर, ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक चीज़ है। जब हम कुदरत के बारे में बात करते हैं तो उनमें इंसान, जानवर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, कॉकरोचेस, माउंटेन्स, सन, मून्स, हर चीज़, अर्थ और बाकी पूरा यूनिवर्स इंक्लूडेड है। तो इंसान का मर्ज़ी सिर्फ कुदरत का मर्ज़ी है और कुछ नहीं। कुदरत ने इंसान को दिमाग दिया हुआ है
और वो सोचने का ताकत भी कुदरत ने दिया है, और कैसे सोचते हैं वो भी कुदरत डिसाइड करता है। वेजिटेरियन लोग अपने मर्जी से वेजिटेरियन नहीं है, बचपन से ही उनको सिखाया गया है, उन्होंने प्रैक्टिस किया है कि सिर्फ वेज खाना खाना है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं मेरी तरह, मुझे बचपन से सिखाया गया था कि नॉन वेज खाना खाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं नॉन वेज खा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वेजिटेरियन फैमिली में पैदा होता तो भी मैं नॉन वेज खाता बड़ा होने के बाद, क्योंकि मेरा दिमाग लॉजिकली सोचता है, और मेरा लॉजिक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी वेज खाना खा सकता है तो नॉन वेज क्यों नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि मर्ज़ी नाम का चीज़ है ही नहीं, फ्री विल है ही नहीं। और अगर फ्री विल है ही नहीं तो कर्मा, जो कर्मा बोलते हैं, वो भी है ही नहीं। कर्मा मतलब अच्छा करने से अच्छा मिलता है, बुरा करने से बुरा मिलता है। लेकिन वो अच्छा जो मैंने किया है वो मेरा मर्ज़ी नहीं है, और जो बुरा मैंने किया है वो भी मेरा मर्ज़ी नहीं है। तो इसमें कर्मा का कोई मतलब होता ही नहीं है। अभी आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि अगर आदमी अपना मर्ज़ी से कुछ करता ही नहीं है तो उसे जेल क्यों भेजा जाता है बुरा काम करने से। तो इसमें भी एक लॉजिक है। हम सबको पता है कि इंसान में डर नाम का चीज़ है, तो कानून क्या करता है, इस डर नाम का चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है, इस्तेमाल करता है। कानून या लॉ एंड ऑर्डर इंसान में एक डर पैदा करता है कि अगर आपने कोई बुरा काम किया तो आपको जेल जाना होगा। तो उस डर के वजह से आदमी बुरा काम करने से हिचकिचाता है, और यही कानून का पर्पज़ है। कानून इसलिए सज़ा नहीं देता क्योंकि वो आदमी बुरा है, क्योंकि आदमी को बुरा तो कुदरत बनाता है। कानून सिर्फ इसलिए सज़ा देता है क्योंकि इंसानों में एक डर पैदा हो, ताकि वो बुरा काम ना करे और समाज में शांति बनाए रखे। तो अब तक आपको एक क्लियर हो गया होगा कि मर्ज़ी या फ्री विल नाम का चीज़ है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियो का जवाब दो। अगर आप एथिस्ट हो तो मुझे ये बताओ कि मैं अपने वीडियोस को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने साबित करने की कोशिश की है कि भगवान एक्चुअली है ही नहीं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।